धधकती हुई ज्वाला में से कैसे निकला आज संजू पंडा? क्या निकलने के बाद उसकी तबीयत खराब हो जाती है? क्या निकलने के बाद उसके हाथ पैर जल जाते हैं? कैसा चमत्कार होता है महाराज? आज आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कौन सी ऐसी शक्ति है कलयुग में जो इस संजू पंडा को नहीं जला पाती है। हमने पहले भी बात की थी संजू पंडा से और निकलने के बाद भी बात की है। तो आप इस वीडियो में बने रहें और संपूर्ण जानकारी प्राप्त करें आज, और शेयर जरूर करें। आप ऐसा चमत्कार देखने वाले हैं। ये जो अग्नि आप देख रहे हैं ये होलिका की अग्नि है। इसी होलिका में से मोनू पंडा बाहर कैसे निकलते हैं? अभी जब मोनू पंडा जी यहाँ से बाहर निकले, हमने इस जगह पर खड़े होके देखा, 20 फुट दूरी तक पूरे जल गए। इधर में इतनी जलन हो रही थी कि हालत खराब हो गई। पीछे की तरफ आ गए, हम यहाँ तक आ गए, इस स्थान तक। अगर आप होलिका को देखेंगे उधर तो, और हम आ गए थे यहाँ तक। और मोनू पंडा जी इसमें से पार आप यहाँ पर देख रहे हैं ये कितनी भयंकर धधकती हुई आग यहाँ पर है। और इस मोनू पंडा 5 साल से जिस परंपरा को निभाते हुए आ रहे थे, आज संजू पंडा जी इस धधकती हुई अग्नि में से निकलेंगे। ये आप देख रहे हैं, अब ये अग्नि बिल्कुल यहाँ पर धधक चुकी है और यहाँ पर बिल्कुल पास में खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। और दूसरी तरफ अगर देखें तो लोग यहाँ से दूर दूर तक भाग रहे हैं इस अग्नि से बचने के लिए। अब कैसे ये चमत्कार होगा, आज आप इस संपूर्ण आनंद को, इस चमत्कार को देखें। श्री राधे बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, आज हम एक ऐसे स्थान पर आए हैं जहां पर आज भी भगवान श्री कृष्ण जी का साक्षात स्वरूप दिखाई देता है। आज भी भगवान श्री कृष्ण जी उस पंडे को दर्शन देते हैं जो पंडा धधकती हुई अग्नि में से निकलता है। और कोई धधकती हुई अग्नि छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी होलिका होती है। सर्वप्रथम तो मैं आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि इस ब्रज के क्षेत्र में ऐसे ऐसे लीला स्थल हैं जो कि अपने आप में बिल्कुल अद्भुत हैं। और यहीं पर फालेन गांव में आज हम आए हैं। अभी रात के 2 बजे हुए हैं, सुबह 4 बजे मोनू पंडा निकलेंगे जलती हुई होली में से। जलते हुए अंगारों में से कैसे निकलते हैं, क्या वहां की महिमा है, संपूर्ण जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। इस कलयुग में भी आज ऐसी ऐसी साधनाएं हैं महाराज, जिन साधनाओं से व्यक्ति अपने आप में कुछ भी कर सकता है। और ये महाराज 40 दिन व्रत रहते हैं, केवल 1 गिलास दूध पीते हैं 40 दिन तक। जब 40 दिन पूरे हो जाते हैं उसके बाद इनका मौका आता है उस होली में से निकलने का। जैसे ही प्रहलाद कुंड में ये जाते हैं, अग्नि में प्रवेश करते हैं, उसके बाद तुरंत ही इनको भगवान श्री कृष्ण जी गोद में ले लेते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हिरण्याकश्यप की बहन होलिका प्रहलाद जी को अपनी गोद में ले लेती है और प्रहलाद जी के कुछ नहीं होता है, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ का दृश्य होगा। तो ये है फालेन गांव, आप यहाँ पर देख रहे हैं। रंगोत्सव 2025 का यहाँ पर बहुत ही बड़ा बोर्ड लगा हुआ है। इस गांव में पूरा मेला की मेला लगा रहता है महाराज। आज के दिन इस गांव में कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी व्यक्ति के यहाँ पर पहुंच जाए तो उसका आदर सत्कार करते हैं। और यहाँ के ब्रजवासी तो ऐसे हैं जैसे कि आप किसी के घर में चले जाओ, उसी घर में आपको सम्मान मिलेगा, रोटी मिलेगी, चाय मिलेगी, पानी मिलेगा, और सोने के लिए खाट भी देते हैं। क्योंकि इस गांव की एक प्रथा है, जैसे हम जब दीपावली का त्योहार मनाते हैं तो उस समय पे अपने घर की पुताई करते हैं और सजाते हैं अपने घर को। लेकिन यहाँ पे दीपावली पर नहीं कुछ होता है, यहाँ पर होता है केवल और केवल होली पर। हर घर यहाँ पर चमकता हुआ नजर आएगा, हर घर में लाइट मिलेगी। और आज बड़ा ही मेला जैसा जश्न इस गांव में रहता है। तो अगर आप इधर की तरफ देखेंगे तो पूरा जो है यहाँ पे एक एक घर चमका हुआ है, एक एक घर में यहाँ पर लाइट लगी हुई है। चलते हैं और करते हैं उस भव्य होलिका के दर्शन जिसमें से मोनू पंडा जी बाहर निकलेंगे। या पूरा गांव, रात के 3 अभी बज चुके हैं और पूरे गांव में आप देखोगे माहौल चारों तरफ से। अभी 1 घंटा बचा हुआ है, जैसे ही 1 घंटा और होगा 4 बजे भी आ रहे होंगे तो जिस जगह जितनी आप देख रहे हैं जो पूरी जगह भर जाएगी। यहाँ पे कहूँ पे खड़े हुए का जगह नहीं मिलेगी। तो बातें पहली हम आपको करवा देते हैं भक्त प्रहलाद जी के दर्शन। यहाँ पे भक्त प्रहलाद जी के बड़े ही
सुंदर दर्शन है, चल के आपको आनंद दिलवामत है। ये देखो जी मंदिर को प्रांगण है और सामने ही भक्त प्रहलाद जी का बड़ा ही सुंदर और भव्य मंदिर है। लेते हैं आनंद चल के। ये आप सामने दर्शन कर रहे हैं, अभी यहाँ पर महाराज जी बैठे हुए हैं, उनसे जानकारी लेंगे किस तरीके के यहाँ के दर्शन हैं। राधे राधे महाराज जी। इस होली में से निकलने वाले पंडा, जो पहले मोनू पंडा 5 सालों से कर रहे थे, उनके बड़े भाई हैं। और कैसे निकलते हैं, क्या इनकी तपस्या है, जो भगवान श्री कृष्ण जी आज भी कलयुग में इनकी रक्षा करते हैं। भक्त प्रहलाद जी यहाँ पर कैसे कैसे चमत्कार करते हैं, जानते हैं महाराज जी के श्रीमुख और पवित्र हृदय से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे जी। कौन सा चमत्कार है महाराज जी ऐसा जो आप इस धधकती हुई अग्नि में से निकलेंगे? देखिए हमारे प्रहलाद जी महाराज का चमत्कार है, हमारे पास कोई चमत्कार नहीं है, केवल हमारे ठाकुर जी का चमत्कार है। हाँ जी। तो आप कौन सी तपस्या करते हैं, कितने दिन तपस्या करते हैं? 40 दिन के लिए तपस्या चलती है हमारी, 40 रोज चलती है। उसमें अन्न छोड़ा जाता है, अन्न छोड़ देते हैं, हम फलार लेते हैं बस। धधकती हुई अग्नि में से निकलने में 4 बजे लगन आएगी जी हमारी। हाँ जी। महाराज जी, हमने सुना है कि आप बार बार जहाँ पे जो यज्ञ हो रहा है उस पे हाथ दे के देखते हैं, चेक करके कि अग्नि मेरे हाथ को जला रही है या नहीं जला रही है। उस रहस्य के बारे में और आप बताएं। वही हमको टाइम बताती है, उससे ही लगन आती है हमारी। महाराज जी, ऐसी कौन सी शक्ति है जो होलिका जैसे प्रहलाद जी को लेके बैठी थी और होलिका जल गई लेकिन प्रहलाद जी नहीं जले, उसके बारे में और बताएं। हमने ऐसा भी सुना कि भगवान श्री कृष्ण जी आपको दर्शन भी देते हैं इस होली में से निकलने के बाद। वो प्रहलाद जी महाराज का हमारे साथ में बाल रूप चलता है। तो महाराज जी, हमने एक और रहस्य के बारे में सुना था, यहाँ पे जो प्रतिमा है प्रहलाद जी की, ये मंदिर के अंदर बहुत ही ज्यादा विशाल है, खोद नहीं पाए थे लोग, क्या ये सही बात है? ये परम सत्य है, इसका कोई आकार का ठिकाना ही नहीं है। हाँ जी। हमें बहुत दुख हुआ है आज इस कुंड को देखकर, ऐसी दुर्गति इस ब्रज क्षेत्र में और ऐसे पवित्र स्थान पर हो रखी है। इसके बारे में कुछ आप सरकार से कहना चाहेंगे? मैं सरकार से यही अपील करूंगा, मेरे कुंड का शुद्धिकरण कराया जाए। शुद्धिकरण से काम नहीं होगा महाराज जी, यहाँ पे तो पूरा कुंड ही बनेगा, क्योंकि कुंड में कुछ है ही नहीं, एक तरीके से पोखर जैसी पूरा कुंड ही बनेगा तभी कोई बात बनेगी सर। तो महाराज जी ने अभी सभी सवालों के जवाब दिए हैं। अब महाराज जी जा रहे हैं और यज्ञ पर बैठेंगे। ये आप देख रहे हैं महाराज जी आ चुके हैं अंदर की तरफ में, और इसी अग्नि पर यहाँ पर हाथ रख के देखेंगे किस तरीके से इनका हाथ जल रहा है या नहीं जल रहा है, और उसके बाद में फिर ये आगे की तरफ बढ़ेंगे। यही प्रहलाद जी महाराज हैं। आप यहाँ पर प्रहलाद जी के दर्शन कर रहे हैं। जैसे महाराज जी यहाँ पर पहले हाथ को चेक करके देखते हैं कि अभी मेरा हाथ जल रहा है या नहीं जल रहा है, और कैसी शीतलता, कैसा चमत्कार यहाँ पर महाराज जी के माध्यम से होता है। कैसे यहाँ पर महाराज जी इसी हवन कुंड पर हाथ लगा लगा के बार बार देख रहे हैं, जिससे इन्हें ये पता चल सके कि महाराज जी की लगन आ गई है और अब महाराज जी यहाँ से निकल पाएंगे। और यही महाराज जी अभी इस होलिका में से निकलेंगे। बड़े ही अलौकिक दर्शन आज आप यहाँ पर कर रहे हैं इस अग्नि के। तो अभी यहाँ पर चेक कर करके ये देखा जा रहा है कि कितना समय और है अभी, और उसके बाद ही जब इनका हाथ बिल्कुल शीतल रूप में आ जाएगा तब महाराज जी यहाँ से इस होलिका दहन में से निकलेंगे। तो अभी लगातार चेक कर रहे हैं कितनी यहाँ पर शीतलता प्राप्त हो रही है इस अग्नि से, और यही वो माला है जिस माला से महाराज जी की रक्षा स्वयं भगवान श्री कृष्ण विष्णु भगवान करते हैं, प्रहलाद जी करते हैं। देखो देखो भैया, अभी इस समय पे 3:30 बज चुके हैं, आधा घंटा भी बचा हुआ है। 4 बजे से पहले ही इस होलिका में अग्नि लगा दी जाएगी। उससे पहले ग्रामीण यहाँ पर आ चुके हैं डंडे ले लेके। तो इन डंडों का क्या काम है और कैसे ये डंडों से यहाँ पर परिक्रमा लगाते हैं, उसके बारे में जानते हैं। राधे राधे जी। ये जो हम लाठी ले रखी है, हमने इसलिए ले रखी है
जो यहाँ जनता आती है उसकी सुरक्षा के लिए। इसमें कोई ना जाने अनजाने में कोई इसमें अंदर चला जाए, जल जाए, इसलिए हमें होलिका की चारों तरफ से परिक्रमा करते हैं और जनता को दूर घर से अलग करते हैं। महाराज जी इस बार कौन से पंडा निकलेंगे? इस समय वो है जी संजू पंडा जी। संजू पंडा जी, तो वो मोनू पंडा के बड़े भाई हैं। हाँ जी, उनके भाई बड़े हैं। तो यहाँ की निकलने की क्या महिमा है महाराज जी, थोड़ा सा? मतलब पहला जी महाराज की असीम कृपा है, उनकी कृपा से ये जो काम होता है, ये होलिका दहन होती है, ये सब पहला जी महाराज की कृपा से होती है। उनकी ही महिमा है, उनका ही तपोबल चलता है इसमें, जो पंडा जी महाराज निकलते हैं। हाँ, तो अभी आपको हम दिखाते हैं इस पूरे पंडाल को, इस पूरे स्थान को दिखाते हैं। यहाँ पर काफी पुलिस प्रशासन भी जो है भक्तों की सुरक्षा के लिए लगा हुआ है, और चारों तरफ ऊपर छत पर अगर आप देखेंगे तो लोग इतने ज्यादा है यहाँ पर उत्साहित हो रहे हैं इस क्षण को देखने के लिए। मात्र 4 या 5 सेकंड का यह क्षण होता है जिसमें यहाँ से पंडा जी इसी स्थान पे से निकल के जाएंगे, और इसी बड़ी होलिका दहन में जब अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी और पूर्ण रूप से ये जलने लगेगी, तब वो इसी जलती हुई अग्नि में से निकल के जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे पूरा जो है ये भरा हुआ है स्थान, छतों पर जगह नहीं है महाराज। पूरा जो है ऐसा अलौकिक आनंद यहाँ पे प्राप्त होने वाला है जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इस कलयुग में भी, आज के समय में भी चमत्कार होते हैं, तो उसी चमत्कार को देखने के लिए आज हम फालेन गांव में आए हैं। यहाँ से पंडा जी आने वाले हैं, और संजू पंडा जी जब यहाँ से आएंगे, इस होली में आग लगेगी, उसकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर पुलिस बल पहले से ही तैयार है। कोई अनहोनी न हो जाए उसके लिए यहाँ पर गाड़ी खड़ी हुई है, और उसको भी पहले से ही चालू कर लिया गया है जिससे कि तुरंत की तुरंत सहायता पहुंचा सके। और इधर की तरफ में आप देखेंगे तो पूरा जो स्थान है, ये पूरा स्थान श्रद्धालुओं से भर चुका है, और लाठियां ले लेकर यहाँ के जो ग्रामीण वासी हैं परिक्रमा लगाने के लिए आए हुए हैं। इन्होंने अपने हाथों में लाठियां ले रखी हैं, और इधर की तरफ आप मंदिर की तरफ देखेंगे तो मंदिर की तरफ भी पूरे स्थान पर भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ है। इधर देखें आप कैसे भक्त छतों पर चढ़ने के लिए उत्साहित हो रहे हैं, और पीछे की तरफ देखें तो पीछे की तरफ भी पूरी छतें यहाँ पर भरी हुई हैं। संजू पंडा जी यहाँ से कुछ ही देर में अभी निकलने ही वाले हैं, और यहाँ पर देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं कि अभी समय इनका हुआ है या नहीं हुआ है। तो बस कुछ ही समय शेष बचा हुआ है इस भव्य चमत्कार को देखने के लिए। अभी आप देख रहे हैं इस ज्योत से पता चल रहा है कि अभी यहाँ पर हाथ इनका जल नहीं रहा है बिल्कुल भी। अब ये चमत्कार आप देख पाएंगे कुछ ही क्षणों में। महाराज जी यहाँ पर बार बार चेक कर रहे हैं, और ये संजू पंडा जी बैठे हुए हैं, इनके पीछे मोनू पंडा जी बैठे हुए हैं, जो पिछले 5 वर्षों से लगातार यहाँ इसकी होलिका दहन की इस परंपरा को निभाते हुए आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं यही वो ग्रामीण हैं जो अभी कुछ ही देर में होलिका दहन करेंगे। और जय, आप इधर देख रहे हैं गली की गलियां यहाँ पर भर के आ रही हैं, और चारों तरफ यहाँ पर इतना भव्य नजारा यहाँ पर हो चुका है कि पैर रखने तक की भी अब यहाँ पर जगह नहीं बचेगी, क्योंकि यहाँ अब प्रारंभ हो गया है लाठियां चलने का सिलसिला। तो यहाँ पे आपको दिखाएंगे अब किस तरीके से ये लाठियां चलती हैं, और किस तरीके से यहाँ पर भीड़ को अलग हटाया जाता है। देख रहे हैं इन लाठियों को ले लेकर ये सभी ग्रामीण वासी यहाँ पर निकल चुके हैं, क्योंकि अब पंडा जी यहाँ से कुछ ही क्षणों में निकलने वाले हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर लाठियों को ले लेकर यहाँ पूरी इस होलिका के पहले परिक्रमा लगाते हैं ग्रामीण वासी, और चारों तरफ से ये लगभग आधे घंटे तक इसी तरीके से परिक्रमा लगाते रहेंगे दौड़ते हुए। अभी आप देखें ये आ रहे हैं लाठियों को ले लेकर, और इन श्रद्धालुजनों को, जो देखने वालों की भीड़ लगी हुई है, उनको भी यहाँ से हटाया जाएगा, और कुछ ही देर में फिर इसमें अग्नि प्रज्वलित की जाए।
आप इस समय पर जो नज़ारा देख सकते हैं वो अपने आप में बड़ा ही अलौकिक है महाराज। इस स्थान पर छतों पर भी बिल्कुल भी जगह नहीं है। यहाँ पे जितनी भी ये जगह है, इस जगह पर पैर रखने के लिए भी जगह नहीं है। और ऊपर अगर आप देखेंगे तो छतों पर, मंदिर की चोटियों पर भी यहाँ पर श्रद्धालु बाहर से आए हुए बैठे हुए हैं और इस भव्य होली का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। इस लाठियों की तड़तड़ाहट को यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर चारों तरफ जो है जयकारे लग रहे हैं, भक्त प्रहलाद जी की जय। और कुछ ही देर में यहाँ पर भक्त प्रहलाद जी का चमत्कार आपको देखने को प्राप्त होगा। यहाँ महाराज जी आ चुके हैं और यहाँ अभी इस होली में अग्नि प्रज्वलित करेंगे और उसके बाद संजू पंडा जी इस होली में से निकलेंगे। अब यहाँ पर पंडा जी को लेने के लिए जा रहे हैं, आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। अब बस 10-5 मिनट में निकलने वाले हैं। पंडित जी हवन कराएंगे, उसके बाद साधु अग्नि प्रवेश करेगा और काम करेगा, निकलेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो है अग्नि प्रज्वलित करने के लिए लकड़ियां यहाँ पर वाले मेन चीज होते हैं, यही पंडा को निकलवाते हैं, ये पूरी व्यवस्था बनाते हैं। हाँ, कितनी देर इन लाठियों को लेके आप यहाँ पर परिक्रमा लगाएंगे? शुरू से लेके और एंड तक जब पंडा निकलेगा, पंडे की जो शुरुआत होती है सबसे पहले लाठी वालों से स्टार्टिंग होती है। उसके बाद में जब लाठी वाले जगह बना देंगे, पंडा धार देगी उसके, और जब पंडा निकलेगा, हाँ मेन रोल लाठी वालों का ही होता है बीच में सबसे पहले। उसके बाद में पंडा जी महाराज का रोल होता है। महाराज भक्त इतने उत्साहित हो रहे हैं यहाँ पर इस चमत्कार को देखने के लिए और चारों तरफ से यहाँ पर प्रहलाद जी की जय, प्रहलाद जी की जय के नारे यहाँ पर लग रहे हैं। और अभी संजू पंडा जी कुछ ही क्षणों में आएंगे, यहाँ पर अग्नि लगाएंगे और उधर की तरफ में सीधे स्नान के लिए जाएंगे और फिर इस भव्य होलिका माता में से निकलेंगे जब ये अपने प्रचंड रूप पर आ जाएंगे। तो इधर से आप देखेंगे अभी कुछ ही क्षणों में यहाँ संजू पंडा जी आने वाले हैं और इसी स्थान पर अग्नि प्रज्वलित करके आगे जाएंगे। दर्शन होगा जी, पंडा जी अभी निकलने वाले हैं, अभी अग्नि का प्रवेश होगा। अभी हमारे लठा भारती है, संशोधन कर रहे हैं और अभी निकलने वाले हैं। कुछ ही समय लग रहा है, बहुत अच्छी बात है। आप यहाँ पे देख रहे हैं यही अग्नि प्रवेश है और कुछ ही देर में यहाँ पर अब ये छोटी सी अग्नि बहुत ही भव्य विकराल रूप धारण, यहाँ पर जो विशेष अग्नि है ये पूरे मंत्रों के साथ में यहाँ पर यज्ञ किया जाता है, तब ये अग्नि प्रज्वलित की जाती है। यहाँ पर मंत्र उच्चारण हो रहे हैं, आप देख रहे हैं। यहाँ पर पंडित जी महाराज या इस मंदिर के सेवायत हैं जो इस भव्य अग्नि के प्रज्वलित करने में हवन कर रहे हैं और हवन करने के बाद ही यहाँ पर आप देख रहे हैं ये यहाँ पर ये अग्नि को ले लेकर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और चारों तरफ यहाँ पर बहुत ही भव्य तरीके से इस हाँ लगाते हाँ जनता के सामने अभी अब इस तरीके से पीछे तो हट जाऊंगा मैं, लेकिन अभी वो पंडित जी आएंगे जब तो अभी नहीं, पंडित जी आएंगे। हाँ पंडित जी आएंगे, अभी लगा लो। अच्छा, पंडित जी आएंगे अभी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अब लगाते रहो। हाँ पंडित जी आने वाले, हाँ पंडित जी आने वाले हैं कि हमारे पंडित जी नहाने के लिए जाएंगे। अभी अग्नि स्पर्श हो रही है, आप सभी लोग पंडाल के लिए देख लिए, पंडा जी निकलने वाले हैं। अभी आप सभी लोग ध्यान रखें, अग्नि लग चुकी है, आप सभी लोग ध्यान रखें। तो अभी यहाँ पर आने वाले हैं पंडा जी और यहाँ पे आप देखेंगे ये अभी पंडा जी निकलने वाले हैं। अभी सभी लोग ध्यान रखें,
सभी श्लोक। हाँ जी, पंडा जी। कि आपने अभी यहाँ पर चमत्कार देखा किस तरीके से मोनू पंडा जी इस धधकती हुई अग्नि में से निकले और निकलने के बाद अब वो सीधे दोबारा से मंदिर में ही चले जाते हैं। ये कितनी ज्यादा यहाँ पर धधकती हुई आग है और इस धधकती हुई आग में से ही मोनू पंडा 5 साल से यहाँ पर निकल रहे थे 5 साल से यहाँ पर निकल रहे थे और इस बार संजू पंडा जो है निकले हैं। अब ग्रामीण वासी इस होली का चारों तरफ से परिक्रमा करके अपने त्योहार को मना रहे हैं और प्रसन्न हो रहे हैं। ये देखें आप, ये धधकती हुई अग्नि है। ये देखें, यही संजू पंडा थे जो अभी कुछ क्षण पहले ही और इस होली में से निकले थे। ये देखें आप, महाराज जी यहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित हैं और अब अपने घर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। तो ये कितना बड़ा चमत्कार आज आपने देखा। चारों तरफ से अभी यहाँ के ग्रामीणों ने महाराज जी को घेर रखा है और उनके साथ ही जा रहे हैं। जो कपड़े महाराज जी ने पहन रखे थे वही कपड़े उन्होंने अब दोबारा से धारण कर लिए हैं। यहाँ पर देखें, ये महाराज की जय। महाराज जी निकल कर आ चुके हैं। हमने पहले आपको दिखाया था महाराज जी को निकलने से पहले ही, लेकिन एक कांटा जो है महाराज जी के हाथ में लग गया है। कांटा लग गया है? कुछ नहीं। मैं एकदम बहुत बढ़िया निकल के आया हूँ, कोई परेशान नहीं हुई मेरे। देखिए, ऐसी परम कृपा है हरि की कि स्वयं प्रहलाद जी महाराज हमारे साथ रहते हैं। जब हमारे साथ प्रहलाद जी महाराज है तो हमें डर किस बात का है? एहसास हमें क्या है? फिर जब हरि हमारे साथ है, हमें विश्वास है, तो फिर विश्वास से तो हर चीज फीकी है। पत्रकार साहब, सबसे बड़ा विश्वास होता है और हमें विश्वास। जी, मैं निकला हूँ 5 बार और मुझ पर तो स्वयं परमपिता परमात्मा की कृपा रहती थी। स्वयं साक्षात चलते थे प्रहलाद जी और आज भी मेरे भाई के साथ साथ स्वयं साक्षात चले हैं, उनकी कृपा है। तो उसे भी जानेंगे।
तो यहाँ पर आप देखेंगे चारों तरफ पंडा जी के घर के बाहर आप देखें तो लोगों का जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है। महाराज जी के दर्शनों के लिए लोग आ रहे हैं और दर्शन करके पुनः अपने घर को प्रस्थान कर रहे हैं। और यहाँ पर प्रसाद बांटा जा रहा है महाराज, ये देखें आप, यहाँ पर प्रसाद चल रहा है। साथियों, आपने आज जिस आनंद रस को प्राप्त किया है उसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बागे बिहारी लाल की जय। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें, क्योंकि ब्रज की भूमि में आज भी अनेकों चमत्कार भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हुए होते हैं। राधे।